हाँ स्टूडेंट, तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चन दिए हैं 2.4 में शुरू करते हैं। वेरीफाई दैट नंबर्स गिवन अलोंग साइड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो क्यूबिक पॉलिनोमियल के साइड के नंबर दिए गए हैं इनके जीरोस हैं, ये हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई के लिए क्या करना है, इनकी वैल्यू को पुटअप करेंगे। अगर वैल्यू को पुटअप करेंगे 1 बाय 1 करने पे कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो हमें वेरीफाई करना है, देखते हैं। तो यहाँ पे px दैट मीन्स फॉर पॉलिनोमियल जो दिया गया क्या है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो यहाँ पे देखें तो x की वैल्यू क्या है 1/2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ 2 मल्टीप्लाई 1/2 का क्यूब हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 2, ठीक है। यहाँ से करेंगे कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 जा 4, 2 जा 8 होगा, प्लस 1 यहाँ 2 है ना तो 4 हो जाएगा, और माइनस 5/2 प्लस 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। सबका एलसीएम लेते हैं, यहाँ तो 1 ही है तो 4 हुआ, तो 4 1 जा 4 तो 1 ही, 4 1 जा 4 1, और 2 4 जा तो 2, 5 2 जा 10 हुआ। यहाँ पे 1 4 जा तो 4 2 जा 8, प्लस करने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर प्लस करने पर आ जाएगा यहाँ पर 8 10 10 माइनस 10/0 इक्वल टू 0/4, तो 0 हो जाएगा, यानी किसका 0 जा गया। अब वैल्यूज में पुटअप करते हैं x में 1 की, तो क्या होगा 1 2 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, कितना होगा यहाँ पर 2 तो है ही, कितना होगा 2 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब तो 1 ही, तो यहाँ मल्टीप्लाई करने भी 2 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही, यहाँ से 5 1 जा 5 प्लस 2 2 2 4, 2 2 4 हुआ, और 1 5 5 माइनस 5 कितना आ गया 0 जा गया। अब करते हैं 5 माइनस 2 तो कितना होगा, इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब, 2 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 है, यहाँ पे माइनस 2, और यहाँ पे भी माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई यहाँ 5 रहेगा, और यहाँ पर माइनस भी रहेगा, ठीक है ना, माइनस यहाँ दिया गया है। फिर प्लस 2, यहाँ हुआ 2 2 जा 4 2 जा 8, माइनस में रहेगा 8 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर 2 2 जा 4 है प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर 5 2 जा 10, ये 2 2 जा 4 हुआ प्लस में हुआ, और यहाँ 5 2 जा 10 किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा ये, और यहाँ पे प्लस 2, यहाँ से हो गया, यहाँ से आपका कितना है -2 है ना, -2 का स्क्वायर हम लोग करते हैं 2 2 जा 4 होगा, है ना, 2 2 जा 4, ये तो यहाँ पे -2 कितना सिंगल है 1 पे है ना, 5 मल्टीप्लाई 2 ही हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर ये स्क्वायर दिया गया है, इसके बाद यहाँ दिया गया है ये वैल्यू इसकी है ना, और फिर -5 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2, तो ये हो गया, तो 2 जा 4 हुआ प्लस में, इसके बाद 5 2 जा 10 प्लस में होगा, यहाँ 2 हो गया, यहाँ से 16 आया, यहाँ से करने से 14 2 16 प्लस में हो गया, कितना आ गया 0। तो ये वेरीफाई हो गया तीनों, क्योंकि इसे तीनों क्या हो गया 0 हो गए। अब हम लोग अल्फ़ा बीटा गामा की जो हम लोग पीछे क्वेश्चन में देखते हैं, तो इनकी वैल्यू जो होती है कोएफिशिएंट की, है ना, ये क्या है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इसका जब कोएफिशिएंट वैल्यू लेंगे तो ये किसके फॉर्म में है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट x³ का क्या होगा a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, a फॉर वेरिएबल है ना, ये a b c और ये d, ठीक है ना। तो a इक्वल टू 2, फिर b इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर c इक्वल टू कितना हो जाएगा -5, और d इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसका कोएफिशिएंट हो गया। इसके जो जीरोज हैं, जीरोज क्या क्या हैं,
जीरोज यहाँ लेट कर लेते हैं कि क्या होते हैं इसके, जो हम लोग पहले भी प्रूव कर चुके हैं। अब 3 जीरोज के क्या होंगे, अल्फ़ा फिर बीटा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा और गामा। अल्फ़ा क्या क्या होंगे, अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा कितना दिया गया, फर्स्ट जीरोज कितना है 2, कितना है, और फर्स्ट जीरोज कितना है 2 है, 1 है, कितना है 1, फर्स्ट जीरो कितना है 1 है। इसके बाद 1/2, इसके बीटा कितने हैं, बीटा जीरोज में 1 है, और गामा कितना है इसका, तो गामा यहाँ देखें तो गामा इक्वल टू -2। तो ये है, तो इसका जब प्रोडक्ट करते हैं तब क्या होता है, प्रोडक्ट करते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा कितना है 1/2 प्लस 1, फिर गामा कितना है -2, ठीक ना, इक्वल टू क्या होता है, कोएफिशिएंट का होता है यहाँ पे -b/a, क्या होता है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट देखते हैं, जब हम लोग कोएफिशिएंट करते हैं तो क्या क्या होता है, यहाँ से वैल्यू जब निकालते हैं तब माइनस क्या होगा b/a, यानी कि ये b/a हो जाएगा कोएफिशिएंट का। तो यहाँ जीरोज का क्या है, जीरोज का यहाँ पर देखते हैं तो 1/2 इसका हो गया, सबका एलसीएम कितना होगा 2 ही होगा, तो यहाँ कितना होगा +2, और यहाँ पर +2 2 जा 4 हो गया, माइनस में 4 हो गया, है ना, इक्वल टू b कितना दिया गया है, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, और -1 हो जाएगा यहाँ पे, 2 एक ही है, 2 यहाँ हो गया, 3 - 4/2 इक्वल टू कितना है -2/, तो ये भी कितना हो गया -1/2, कितना होगा, ये हमें जब माइनस करेंगे कितना -1/2, ठीक है। तो यानी कि देखेगा यहाँ पे कोएफिशिएंट की वैल्यू जो यहाँ से आई, कोएफिशिएंट तो यही है ना, कोएफिशिएंट क्या होता है इसका, कोएफिशिएंट मतलब b/a इसकी वैल्यू और जीरोज की वैल्यू प्लस यही बोला है, आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ये हो गया, एंड कोएफिशिएंट ऑफ ईच, कोएफिशिएंट का ये वेरीफाई, पहले का वेरीफाई हो गया है। इसका सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या होता है, इसके 2 2 0 प्लस करेंगे, ये जीरोज फिर ये जीरोज फिर ये जीरोज, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा फिर प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा गामा, फिर प्लस गामा और अल्फ़ा, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, अल्फ़ा कितना दिया गया है 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई बीटा कितना दिया गया है, बीटा है 1 प्लस बीटा कितना है 1, फिर गामा कितना है मल्टीप्लाई -2, फिर इसके बाद अल्फ़ा कितना है 1/2 प्लस रहेगा 1/2, फिर अल्फ़ा यहाँ से देखें तो यहाँ से हुआ अल्फ़ा, ये हमारा हुआ है ना, क्या हुआ अल्फ़ा कितना है 1/2 बीटा 1, ठीक है, इसके बाद बीटा कितना +1 है, गामा कितना है -2 है ना, फिर इसके बाद अल्फ़ा कितना है +1/2 बीटा, गामा कितना है मल्टीप्लाई -2, ठीक है। और यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, कोएफिशिएंट इसका होता है c/a, क्या होता है इसका कोएफिशिएंट c/a, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो यहाँ से ये तो हो गया 1/2 होगा 1/2, और प्लस यहाँ कितना होगा 2 1 जा 2, कितना होगा -2, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ भी -2/2 -2/2 यहाँ भी हो जाएगा। फिर यहाँ से जो होगा c/a, c कितना दिया गया है, c हमारा यहाँ पर -5 है, -5/a कितना है, ये हमारा यहाँ पर 2 है। तो इसको इनका सबका एलसीएम लेते हैं, सबका 2 होगा तो 2 यहाँ ही रहेगा, और यहाँ 2 2 जा 4 हुआ है ना, यहाँ पे भी 2 हुआ है ना, तो कितना आया यहाँ पर, ये आ जाएगा 2 - 6 है ना, 2 - 6 हो गया। अब यहाँ से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो अपान कितना रहेगा 2 ही रहेगा, यहाँ कितना हो गया -4/2, जो कि दोनों वैल्यू को वेरीफाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी गलती हो रही है, दोनों वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो इसको हम लोग चेक करते हैं गलती कहाँ हो रही है।
तो यहाँ से देखें तो हमारा अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है 1/2, बीटा कितना है, बीटा 1 है, प्लस फिर बीटा कितना है, बीटा 1 है, गामा कितना है, गामा इसका -2 है, फिर अल्फ़ा कितना 1/2, गामा कितना है -2। यहाँ से तो कितना हुआ 1/2 हुआ, यहाँ से -2 हो गया, यहाँ से भी वैल्यू क्या है इसकी, गामा की यहाँ पे 2 हो गया तो -2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखा गया तो वैल्यू क्या आई, वैल्यू यहाँ से तो सबका एलसीएम लिए 2 आया, यहाँ से 1 है तो 1 2 2 जा 4 हो गया, और यहाँ से 1 ही रहेगा ना, यहाँ पर है ना, क्या रहेगा, यहाँ पर 1 ही रहेगा। तो यहाँ कितना हुआ 4 to 6 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ कितना होगा -5/2, क्या हो जाएगा -5/2। यानी देखा गया यहाँ पे भी दोनों वैल्यू इक्वल आ गए, ठीक है। अब क्या इसका ये हो गया, इसका प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट में देखें तो प्रोडक्ट में क्या होता है, अल्फ़ा बीटा और गामा, अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। और इसके जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है -d/a, क्या होता है -d/a, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए अल्फ़ा कितना दिया गया है 1/2 है, बीटा कितना है 1 है, गामा कितना है -2 है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए ये हो गया। तो अब यहाँ से देखिए डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू यहाँ दी गई है 2, तो ये तो 2 प्लस में है ना, और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 2 है। यहाँ देखते हैं कितना होगा मल्टीप्लाई करने पे, 2 1 जा 2 तो कितना आया -2/2 हो गया, ये कितना आया -1 आया, तो ये भी कितना आ गया -1। तो ये वेरीफाई हो गया है, इसका कोएफिशिएंट भी और जीरो भी इसका वेरीफाई हो गया, जिसका आंसर ये आ गया। आपको समझ में आ गया हो गया, होप करता हूँ। हाँ स्टूडेंट, तो इसका देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या करना है, वही करना है। यहाँ पे भी जीरोज इनके दिए गए सेकंड पार्ट में, तो इनके जीरोज को पहले पुटअप करना है। तो इनका जीरोज पुटअप करने की वेरीफाई हो जाएगा कि ये पॉलिनोमियल है। वैल्यू इसका वैल्यू को पुटअप करने पे जीरो आता है तब, तो पहले हम लोग इसको वैल्यू को पुटअप कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, तो यहाँ से हो जाएगा px जो दिया गया यहाँ पर, px यहाँ पर क्या दिया गया है x³ - 4x² + 5x - 2। तो पहले वैल्यू रखते हैं, px क्या हो जाएगा x की 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा -4 × 2 का स्क्वायर + 5 × 2 - 2, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग देखें आगे तो क्या होगा, यहाँ से हम लोग देखते हैं तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ से है ना, तो कितना हो गया 8 हो गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या होगा 4 2 2 जा, यहाँ पर तो माइनस रहेगा 4 × 2 2 जा 4, यहाँ से 5 2 जा 10 - 2, तो यहाँ से करने कितना है 8 आया, कितना आएगा 8, यहाँ से 4 4 जा 16, ये हो गया -10 और -2। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर देखा जाए तो ये तो प्लस में है ना, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये प्लस कितना हो गया यहाँ पे 18 और 16 - 2 कितना हो गया 18, तो कितना आ गया जीरोस, तो जीरोज आ गया। इसका मतलब 1 से इसका वेरीफाई हो गया कि ये जीरोज में ही है। यानी कि इसका क्या पॉलिनोमियल का पहला जीरो सही है, इसका सेकंड जीरो को हम लोग करें वेरीफाई, तो क्या होगा यहाँ पे 1 का क्यूब प्लस -4 × 1 का स्क्वायर + 5 × 1 - 2। 1 का क्यूब 1 ही होगा, -4 1 जा 1 का स्क्वायर 1 और 4 1 जा 4, 5 1 जा 5 - 2, कितना आएगा यहाँ पे देखा जाए तो ये तो प्लस में है यहाँ पर ना, यहाँ कितना हो गया, यहाँ से हो गया ये प्लस कितना हुआ 6 और ये माइनस कितना हो गया 6, कितना आ गया जीरोस। वैल्यू लेते हैं 1 की, अब फिर भी तो वैल्यू फिर वही आ जाएगा, p का यहाँ पर कितना है 1 का क्यूब -4 × 1 का स्क्वायर, यहाँ प्लस 5 × 1 - 2, 1 माइनस यहाँ से 4 हुआ और यहाँ से +5 - 2,
क्या होगा यहाँ पे 5.6 हो गया और यहाँ पे भी 6 कितना 0। इसका मतलब कि ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसका यहाँ से रिलेशनशिप वेरीफाई कराते हैं जीरोज में और कोएफिशिएंट में, ठीक है। तो यहाँ से देखें जो नंबर इसका दिया गया था वो क्या होता है, यहाँ से होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो यहाँ पे ये नंबर जो यहाँ पे x³ माइनस 4x² प्लस 5x और माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो ये है नंबर है हमारा। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू दैट मीन्स यहाँ पर इससे कराएंगे तो कितना होगा, a = 1 है, इसका कोएफिशिएंट वेरीफाई करा रहे हैं ना। फिर x² कितना होगा, यानी कि b = -2 होगा, क्योंकि b का स्क्वायर कितना है, यानी कि b के स्क्वायर पे जो कोएफिशिएंट है वो a है, तो यानी कि b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, b यहीं पर है ना, वो कितना हो रहा है 2। यहाँ पे x का ये है तो x पे कितने है, c है, तो c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू कितनी यहाँ पर 5 है, तो d यहाँ है, तो d = कितना हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा -2। यहाँ पे देखें अल्फ़ा कितना है, यहाँ से अल्फ़ा = 2 है, अल्फ़ा कितना है 2 है, और बीटा कितना है 1 है, और गामा कितना है वो भी 1 है, ठीक है। तो इसका जीरोस को प्लस करते हैं पहले, क्या होगा अल्फ़ा बीटा और प्लस यहाँ से गामा = क्या होगा, यहाँ से अल्फ़ा कितना है 2 है प्लस गामा 1 + 1, ठीक है। और इसका जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है -b/a, ठीक है। तो इसको प्लस किया कितना आ गया 21314। यहाँ से कितना दिया गया है b कितना है -2 है, b कितना है -2। अब यहाँ से देखा जाए तो b कितना आ गया -2 आ गया, और यहाँ से वैल्यू तुम्हारी वही है 2 ही है ना। और इसके बाद यहाँ से देखा जाए तो b कितना है हमारा, b = हमारा कितना दिया गया है b फॉर दिस नंबर, तो b हमारा है यहाँ पर 4 है, कितना है -4 है, तो b = कितना हो गया यहाँ से -4, ये कितना है 1 है, तो ये तो 4 ही है, तो यहाँ पे कितना हो गया माइनस प्लस, तो कितना आ गया 4। तो यहाँ से ये रिलेशन तो वेरीफाई हो गया। इसके बाद देखते हैं इसके दूसरी वैल्यू को, वो क्या है, इसका अल्फ़ा बीटा गामा प्लस अल्फ़ा और गामा में है ना। तो ये जीरो प्लस करते हैं, अल्फ़ा कितना दिया गया हमारा 2 है, बीटा कितना है 1 है, प्लस बीटा कितना है 1 है, और गामा कितना है 1 है, प्लस अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा 2 है, मल्टीप्लाई गामा कितना 1 है। और इसका जो होता है वो होता है कोएफिशिएंट का c/a, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या वैल्यू है 2 × 1 = 2 प्लस 1 × 1 = 1 प्लस 2 × 1 = 2। c फॉर कितना है 5 है, a कितना है 1 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 2 5 कितना है 5, तो ये भी कितना हो गया 5 हो गया, तो ये भी वैल्यू क्या हुआ वेरीफाई हो गया इसका भी। अब आगे हम लोग देखते हैं इसकी जो वैल्यू होती है अल्फ़ा प्रोडक्ट का है ना, अल्फ़ा बीटा और गामा। तो क्या होता है अल्फ़ा कितना है 2 मल्टीप्लाई गामा कितना है 1, बीटा 1 है और गामा कितना है 1 है। इसका क्या होता है -d/a। कोएफिशिएंट में जब इसका कोएफिशिएंट कराते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाए 2 × 1 = 2, तो यहाँ 2 ही रहेगा। इसका कितना दिया गया 2 दिया गया है, तो यहाँ से 2 और ये -2 दिया गया अपान में a कितना 1 है, तो कितना है 2/1 इतनी की 2, दोनों को वेरीफाई हो गया। यानी कि कोएफिशिएंट इसका और इसके जीरोस को वेरीफाई कर दिया गया, सबका आंसर आ गया। हाँ स्टूडेंट, देखते हैं यहाँ पर फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट द टेकन 2 ऑफ द टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो एज द 2 -7 -14 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ लेट कर लेते हैं जो जीरोज हैं वो क्या है, लेट करते हैं
इसके जीरोस क्या है, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, ठीक है। तो अब जब इसका सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज, तो क्या दिया गया है इसमें, अल्फ़ा बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा बीटा गामा कितना दिया गया है, 2। इसके दिया गया है सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट वो कितना दिया गया है, वो है अल्फ़ा बीटा और गामा, सॉरी अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और प्लस अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा गामा कितना है, वो -7 है, ठीक है। इसके बाद दिया गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा कितना है, -14, ठीक है। तो देखते हैं इसका आगे जो हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल फार्मूला क्या होता है, वो होता है एक्स क्यूब माइनस, यहाँ रहेगा सम ऑफ जीरोस फिर एक्स, ठीक है, इस एक्स स्क्वायर फिर प्लस सम ऑफ क्या रहेगा, सम ऑफ प्रोडक्ट है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा x, इसके बाद हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। यहाँ से देखें तो एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट कितना है, अल्फ़ा बीटा गामा एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट कितना है इसका, ये है आपका, ये है अल्फ़ा बीटा और प्लस गामा। यहाँ क्या हो गया, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा गामा और प्लस अल्फ़ा गामा यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा यहाँ हो जाएगा गामा। अब यहाँ से हम लोग देखें तो यहाँ से हो जाएगा एक्स क्यूब, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पे 2, एक्स यही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया। इसके बाद यहाँ से इसकी वैल्यू क्या दी गई है, -2 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा -2x, और यहाँ से किसकी वैल्यू कितनी दी गई है, माइनस कितना हो जाएगा +14, माइनस यहाँ है -+14 हो गया। तो इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये आंसर हो जाएगा, जो इसका आंसर आपको फाइंड हो जाएगा इजीली। स्टूडेंट देखिए हम लोग जो यहाँ वैल्यू हम लोग पुटअप किए हैं, यहाँ पर एक्स क्यूब है और यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू कितनी दी गई, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। यहाँ देखें तो अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू क्या दी गई है, -7 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा -7 होगा, है ना, क्या होगा -7। बाकी अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है, ये माइनस और ये माइनस, यहाँ कितना हो गया प्लस। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, इफ़ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब -3x² प्लस x प्लस 1 कि जिसके जीरोज हैं क्या है, a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो हमें क्या करना है, वैल्यू इसकी फाइंड करना है, a और b की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखें तो यहाँ दिया क्या गया है, यहाँ से देखें कि यहाँ जो वैल्यू दी गई है वो हमारा यहाँ पर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के फॉर्म में है। तो इन्हीं की x³ -3x² प्लस x प्लस 1 में इसका कोएफिशिएंट देखें तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है
-3, ठीक है, बी की वैल्यू क्या है -3। फिर यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है सी, यानी कि सी का कोएफिशिएंट क्या होगा 1, और यहाँ पर डी कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके जो अल्फ़ा एंड बीटा, इसके जीरोज कितने हैं, जीरोज है अल्फ़ा, बीटा एंड यहाँ पर हो जाएगा गामा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, चाहे इसके सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब 3 है इसके, ध्यान दीजिएगा, एक तो है अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इससे, और चाहे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस यहाँ पर अल्फ़ा और गामा, अल्फ़ा और गामा से, या चाहे इनके प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट क्या अल्फ़ा बीटा और गामा, अल्फ़ा बीटा और गामा, इन सब से के प्रोडक्ट से हमें क्या करना है, इसमें हमें 2 प्रोडक्ट लेकर के वैल्यू फाइंड कर लेना है, चाहे वो हमें ये 2 ले चाहे ये 2 ले, और प्रोडक्ट वो ले जो हमें इजीली से यहाँ से इसका प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है। क्योंकि इसका लेते हैं तो इसका मल्टीप्लाई देखिए कराए तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा और फिर बीटा गामा, तो ये इजी पड़ेगा। अगर इसका ले यहाँ पे प्लस 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 थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, तो जो आपको इजी लगेगा वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है सम ऑफ जीरो जो होता है, सम ऑफ जीरोस वो क्या होता है, वो होता है माइनस, क्या होता है माइनस बी अपान ए होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखें जीरोस क्या है, सम ऑफ जीरोस क्या होगा अल्फ़ा बीटा गामा, तो यहाँ इसको लिख लें, अल्फ़ा बीटा गामा कितना दिया जाएगा है यहाँ पे, अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा इक्वल टू ए होगा, ए माइनस बी, और बीटा कितना होगा ए, और यहाँ पे गामा कितना रहेगा, वो रहेगा ए प्लस बी। तो पहले सम कर लेते हैं, सम में क्या रहेगा, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू क्या है ए माइनस बी प्लस ए और प्लस ए प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी प्रोडक्ट में है ना इसको वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा माइनस बी, तो माइनस बी कितना दिया गया है, माइनस बी हमारा 3 है, -3, और ए कितना है 1 है, तो इन सबको प्लस करें कितना हो जाएगा, यहाँ देखें तो ये जो है बी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ कितना हो गया 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा इक्वल टू 3, और a इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/3, कितना आ गया यहाँ पर a इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। तो अब वैल्यू चाहे ये रखें चाहे अगली वैल्यू से फाइंड आउट हो जाएगा, जो इजी हो रखते हैं, यानी कि हम लोग ये ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है इक्वल टू, यहाँ पे होता है माइनस डी अपान ए, प्रोडक्ट में क्या रहेगा ए बी मल्टीप्लाई ए फिर मल्टीप्लाई ए प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस डी कितना दिया गया है, माइनस डी है 1, ए कितना है यहाँ पे कितना है -1, ठीक है, ए कितना है ए आपका यहाँ पे 1 है। यहाँ से देखते हैं एक वैल्यू क्या है 1 है, 1 माइनस बी ए हुआ, 1 यहाँ हुआ, 1 बी यहाँ हो गया, ठीक है। अब देखते हैं क्या हो जाएगा, ये ए माइनस बी हुआ, इसका मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, ए प्लस 1 प्लस बी हो गया है ना, क्या हो गया 1 प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया 1 प्लस यहाँ 1 ही होगा, ठीक है। यहाँ से देखें तो यहाँ से कितना आया, यहाँ से किस में फॉर्म है ए प्लस बी माइनस बी फॉर्म है, इसका मतलब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये माइनस बी है तो स्क्वायर में है तो ये 1 इधर आएगा, 1 इधर है तो 1 इधर आ गया, तो 1 ये और ये इधर है, इधर क्या ले लेगा, इधर आएगा तो इधर प्लस का इधर क्या हो गया माइनस हो जाएगा,
ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग ले तो a माइनस बी में है a माइनस बी और a प्लस बी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हम लोग b प्लस a हो गया। तो हम लोग इसको भी देखते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं b प्लस 1 और b माइनस 1। तो b माइनस 1 होगा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस हो जाएगा इधर, है ना, माइनस इधर जाएगा तो माइनस ही होगा, प्लस ही हो जाएगा। इसको ऐसे ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, है ना, तो इधर आके 1 हो जाएगा। अब जब इधर 1 हुआ, अच्छा यहाँ से देखते हैं वैल्यू क्या देगी, माइनस इसका क्या था, 1 था, है ना, यहाँ पे क्या है, इसका 1 है। तो यहाँ से -1 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दी गई है वैल्यू, d की 1 दी गई है, ठीक ना, और यहाँ पे माइनस पहले से ऑलरेडी है, तो यहाँ से कितना माइनस ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ कितना हो गया, -2 हो गया, -2 इक्वल टू b का स्क्वायर माइनस, और ये कैंसिल आउट हो गया, b इक्वल टू क्या आ गया, √2। तो ये हमें वैल्यू क्या आई यहाँ पर, a इक्वल टू कितना आ गया 1 और b इक्वल टू √2। ये वैल्यू हमें फाइंड हो गई, ठीक है। अब b की वैल्यू हमें ये मालूम है कि जब हम लोग b का स्क्वायर करते हैं तो b की वैल्यू क्या आती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव में पॉजिटिव आती है, एक नेगेटिव आती है, ठीक ना। तो यहाँ पे नेगेटिव √ में पॉसिबल नहीं हुई, तो क्या आएगा, b इक्वल टू √2 ही होगा, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ये। हाँ स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ दिया गया है द 2 zeros ऑफ द पोलिनोमियल x पावर 4 - 6 x³ - 26 x स्क्वायर माइनस प्लस 130 प्लस 30x प्लस 30 8x - 35 आर जीरोस ऑफ 2 + -√3 फाइंड अदर जीरोस। तो स्टूडेंट हम लोगों ने देखा, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में इसकी पावर 4 है, तो इसके मतलब मैंने बताया था मैक्सिमम 4 जीरोज होंगे, जो कि आपको यहाँ पर 2 जीरोज दिए गए हैं। और इसका मतलब कि हमें 2 जीरोज मैक्सिमम में 2 जीरो में और फाइंड हो जाएंगे। तो इसको हम लोग निकालते हैं, फाइंड करते हैं क्वेश्चन को। कैसे देखते हैं, तो हम लोगों को मालूम है 138x, राइट, यहाँ क्या रहेगा, प्लस 138x रहेगा। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी गई है, ठीक है। यहाँ 2 जीरोज क्या हैं, 2 जीरोज क्या हैं, एक तो x इक्वल टू दिया गया है 2 + √3, ठीक है ना, एंड अदर क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 2 माइनस √3। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसके व्यू से देखेंगे। बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखें तो ये हो गया, और अदर वैल्यू ये हो गई, 2 जीरो यहाँ पे है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x - 2 + √3। ये दूसरी क्या हो जाएगी, x - 2 √3, ये हो जाएगी। तो यहाँ से देखें फिर ये क्या मिलेगा हमें, x - 2 -√3, ये क्या मिलेगा, x - 2 + √3। यहाँ से देखें ये इतना, ये इतना, ये इतना किस फॉर्म बन रहा है, x - 2 के होल स्क्वायर बन रहा है। कितना किसे बन रहा है, x - 2 के होल स्क्वायर में। ये देखें तो इतना छोड़ लें, मान लीजिए ये a हो गया, ये b हो गया, तो क्या बच गया, देखिए a, यहाँ से दोनों a है और ये b है, a b है, तो क्या बन गया, a + b a - b, a - b a + b। तो ये क्या होगा इसका, √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग ब्रेक डाउन करें तो क्या होगा, x का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या होगा, 4, और प्लस 2 × 2 × x हो जाएगा 2ab, यहाँ पे माइनस रहेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस √3 कितना होगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ही रहेगा। यहाँ कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर और ये 2 × 2 = 4, x कितना हुआ, -4x हुआ,
और प्लस ये -3 कितना आ गया यहाँ पे +1, ठीक है, ये स्क्वायर रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको डिवाइड करा देते हैं इस नंबर से। तो अब टू अदर वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए भाई अगर ये जीरोज भी है ना, इसके ये जीरोज है तभी तो जाके आगे हमें फाइंड हो जाएगा इसका भी नंबर। तो यहाँ देखिए x की पावर -4x + 1, इसको किससे कराएंगे डिवाइड हम लोग, x पावर 4 -6 पावर क्यूब -26x² + 138x -35, ठीक है। तो इसमें हम लोग डिवाइड कराते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आगे देखें तो पहले हमें इसको वैल्यू घटाना है x पावर 4 को, तो इससे को डिवाइड करेंगे कितना क्या आएगा यहाँ पे, x पावर 2 से कराएंगे तो कितना होगा, x पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे, इससे कराया जाएगा कितना हो जाएगा -4x³ हो जाएगा, -4x³ हो गया। यहाँ से कितना हो जाएगा +x², ठीक है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ देखिए तो प्लस है माइनस, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -2x³, ठीक है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ क्या होगा, ये भी माइनस हो गया, तो यहाँ कितना होगा 27x², क्योंकि दोनों माइनस माइनस में है। इसके बाद यहाँ से क्या बचा 138x और -35, यहाँ से कराएंगे डिवाइड x² कितना बचेगा -2 ही बचेगा x, तो इससे ले डिवाइड कराएं तो कितना हो जाएगा यहाँ से -2x³, इससे कराएं 4 2 जा 8 प्लस हो गया तो कितना आया +8x², माइनस माइनस क्या हो गया 2 4 जा 8 प्लस हो गया, यहाँ से कराया जाए कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 कितना होगा -2x। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कैसे किया जा रहा है। यहाँ सिंबल चेंज क्या हो गया, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, यहाँ देखिए तो कैंसिल आउट हो गया। फिर आगे यहाँ से देखें तो कितना होगा, दोनों प्लस है तो कितना होगा माइनस में रहेगा, तो माइनस में कितना आएगा, यहाँ से 30 हुआ 35 हो जाएगा यहाँ पे ना, कितना हो जाएगा 35x², ठीक है। अब यहाँ से देखें तो ये जो हो यहाँ पर ये दोनों प्लस हो जाएगा, कितना होगा यहाँ पर +140 + 140x -35, तो यहाँ पे देखिए डिवाइड करें तो यहाँ कितना होगा x² होगा। और अगर x² यहाँ पर है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे 35 भी लें, क्या लेंगे हम लोग 35 यहाँ ले लेंगे, ठीक है। अब 35 अगर हम लोग यहाँ लेंगे 35 कराएंगे स्क्वायर कितना होगा -35² हो जाएगा। अगर 35² होगा तो इसका मतलब इसमें कराएंगे कितना होगा 4 5 जा 20 है ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये यहाँ से कराएंगे तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो गया 140x, यहाँ से कराएंगे कितना आएगा -35 ही आएगा, यहाँ से प्लस माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो क्या आ गया, ये आ गया। तो ये वैल्यू x² -2x और -35 ये पोलिनोमियल किसके फॉर्म में, x के जीरोज में हो जा रहा। तो इसको हम लोग फैक्टराइज कर लें, स्प्लिट टर्म कर लें, तो यहाँ कितना आएगा, इसका एलसीएम निकालें 35 का, तो ये आएगा 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, यहाँ से माइनस करने में कितना आया, तो 7 माइनस अगर 2 करते हैं 7 - 2 करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो यहाँ करते हैं x² 7 - 2 x -35 x² -7x और +2x। तो हमें यहाँ ध्यान देना है, जो कि हमारा आंसर भी आया इसमें -2x में आया, तो यहाँ से कराएं देखें तो इससे नंबर होगा है ना, यहाँ पर 5 है भाई, यहाँ पर 5 है ना, तो कितना आएगा यहाँ पर 7 और ठीक है +5x -35, यहाँ से क्या होगा
वही आ रहा है यहाँ पे भी। तो अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ से x मिला यहाँ से, तो क्या हो गया x माइनस 7 हो गया, यहाँ से क्या होगा प्लस 5, तो यहाँ से क्या मिल गया x माइनस 7, एक वैल्यू क्या आई x प्लस 5 आ गई, दूसरी क्या आई x माइनस 7। तो इनके क्या है ये जीरोज में है भाई, इसके क्या जीरोज में। तो अब ये तो आइदर क्या होगा, आइदर हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इक्वल टू जीरोस। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -5, यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू प्लस 7। तो इसके फाइंड अदर जीरोस, तो ये अदर जीरोस के फाइंड हो गए, जो कि इसका आंसर आ गया। हाँ स्टूडेंट, देखते हैं आप क्या दिया गया क्वेश्चन। यहाँ दिया गया था पॉलिनोमियल, यहाँ पे दिया गया है ना, और इसका डिवाइड कर रहा है इससे नंबर, ठीक है। तो यहाँ हमें फाइंड करना है कि जो इसका वैल्यू आती है रिमाइंडर के x प्लस n, हमें के वैल्यू और एक वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले डिवाइड कराते हैं ना, जो दिया गया यहाँ पे क्या दिया गया है x पावर 4 माइनस x पावर 3 और प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। इसको अगर हम लोग डिवाइड कराएंगे किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से, ठीक है। तो इसको कराएंगे डिवाइड, क्या आएगा यहाँ से ये तो आएगा, इसको कराएंगे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा x पावर 4 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 x की पावर क्यूब, यहाँ पे प्लस के एक्स स्क्वायर, सिंबल चेंज माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से कितना आ गया माइनस एक्स क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ पे डिवाइड कराएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस x बचेगा, तो -4 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, है ना, इसका मतलब है कि इसके करेंगे डिवाइड, तो -4x क्यूब हो गया, यहाँ से हो जाएगा -4 2 जा 8, तो कितना हो गया प्लस 8x स्क्वायर, यहाँ से कितना होगा -4kx -4 kx प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ देखें तो कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस कितना होगा 8x स्क्वायर, इसका लाइक टर्म है नहीं, तो यहाँ क्या लिखें माइनस के ऊपर लिखेंगे के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना हुआ प्लस 4kx माइनस लिखते हैं 25x, इसके बाद ये माइनस का ये प्लस है 4kx प्लस 10, 8 है तो यहाँ कितना होगा 8 स्क्वायर डिवाइड कितना 8 ही आएगा यहाँ पे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8 का ये हो गया, यहाँ से 8 2 जा 16, तो कितना होगा यहाँ से 8 2 जा 16 अगर होगा तो ये कितना हो जाएगा 16, 8 2 जा 16 क्या होगा यहाँ पे 8 2 जा 16 x हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा प्लस 8k प्लस 8k, यहाँ सिंबल देखते हैं माइनस, ये क्या हुआ प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 25, यानी कि ये कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस 9x, इसके बाद माइनस 9x, यहाँ से हो गया प्लस 4kx माइनस 8k और प्लस 10, यहाँ पर k है तो यहाँ से के एक्स स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ से माइनस के होगा, तो माइनस के एक्स स्क्वायर, ये यहाँ से हुआ माइनस 4 2 जा 8 प्लस के एक्स हो गया, प्लस कितना होगा 2kx हुआ, यहाँ से हुआ माइनस के स्क्वायर सिंबल प्लस, यहाँ से कैंसिल आउट, यहाँ से क्या हुआ माइनस x हुआ, फिर यहाँ से होगा माइनस कितना आएगा 2kx आ जाएगा प्लस में, यहाँ से आएगा आपका माइनस 8k, यहाँ से होगा प्लस के स्क्वायर माइनस 8k और प्लस 10, ठीक है। इसका देखें तो ये माइनस x और प्लस 2kx प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 इक्वल टू किसके रिमाइंडर क्या आ रहा है इसका x प्लस a आ रहा है, तो इसको इधर करेंगे क्या हो जाएगा 9x माइनस x प्लस 2kx प्लस के स्क्वायर माइनस 8k और
इधर आएगा क्या होगा, माइनस ए इक्वल टू 0 हो गया, माइनस कितना हुआ 10x हुआ और प्लस 2kx हुआ माइनस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 8k ए इक्वल टू 0। तो इसको अब x की 0 में लिखते हैं। तो अगर x की 0 में लिखें क्या होगा, तो ये हो जाएगा 10x है ना, क्या होगा माइनस यहाँ है माइनस 10x और यहाँ से होगा प्लस 2k, इसको 0 में करेंगे तो x वैल्यू यहाँ हटेगी ना, तो क्या होगा माइनस 10 प्लस 2k इक्वल टू 0, दूसरा के स्क्वायर माइनस 8k और माइनस a इक्वल टू किसका होगा 0 होगा। यहाँ से क्या आएगा प्लस 2k इक्वल टू 10, k इक्वल टू कितना होगा 5 हो जाएगा, डिवाइड में यहाँ से k वैल्यू रखें तो यहाँ कितना होगा 5 का स्क्वायर माइनस 8 मल्टीप्लाई 5 माइनस a इक्वल टू 0, 25 माइनस 40 और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अभी हमारा यहाँ से ये वैल्यू मैंने लेना भूल गए हैं, तो क्या होगा 10, यहाँ पे भी क्या होगा 10, तो यहाँ क्या होगा प्लस 10, तो यहाँ क्या होगा प्लस 10 इक्वल टू 0, तो यहाँ कितना होगा प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए कितना आएगा, ये हो गया 35 माइनस 40 इक्वल टू, यहाँ पे तो माइनस ए भी तो रहेगा, माइनस ए इक्वल टू 0, ये 40 हुआ, ये और ये प्लस हो गया ना, ये माइनस 40, यहाँ से माइनस ए इक्वल टू क्या 0, तो क्या वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ से आ जाएगी माइनस 5 माइनस ए इक्वल टू 0, तो माइनस 5 और माइनस ए इक्वल टू क्या है 0 है, ठीक है। तो यहाँ से माइनस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस 5 और ए इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 5, जो कि हमारा ये आंसर है। यानी कि क्या आएगा, एक की वैल्यू हमारा 5 और एक की माइनस 5, जो कि हमारा ये आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से क्या किया गया वैल्यू 5 या 25 हुआ, यहाँ से के की वैल्यू 8 5 या 40 हुआ, यहाँ पर 10 है ही, माइनस ए यहाँ पर है, तो इसको किया गया ये 35 हो गया, 40 हुआ, तो यहाँ से कितना आया माइनस 5, क्योंकि नंबर ज़्यादा है, ए इधर आके पॉजिटिव हुआ और ये डिवाइड करके माइनस हो गया।